आज हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें पढ़ेंगे प्रश्नवाली 1.2 पार्ट फर्स्ट। पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज हम प्रश्नवाली 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है कि चारों दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए। तो इस कुल टिकट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा निकल जाएगा कुल टिकटों की संख्या। तो हम यहाँ हल करेंगे। पहले दिन बेचे गए टिकट, पहले दिन बेचे गए टिकट, पहले दिन कितने टिकट बेचे गए हैं, 1094। इसी तरह दूसरे दिन बेचे गए टिकट, दूसरे दिन बेचे गए हैं 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकट, तीसरे दिन कितने टिकट बेचे गए हैं, 2050। और फिर क्या है लास्ट में, अंतिम दिन बेचे गए टिकट, अंतिम दिन बेचे गए टिकट कितने हैं, 2751। अब हमें निकालना है यहाँ पे क्या, कुल टिकटों की संख्या। इसके लिए हम यहाँ सबको प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं टिकटों की कुल संख्या निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे तो 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2700। अब यहाँ पे हम इन सबको यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जोड़ने में और कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे हम सबको लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं, अभी क्या हो गया, 2751। अब इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस 4 और 2 6, 6 1 7, 5 5 10, 10 और 1 11, 11 9 20, 20 का 0 हासिल का कितना आ गया यहाँ पे 2, 8 2 10, 10 7 17, 17 का 7 हासिल का 1 कितना हो गया, 2 1 3, 3 1 4, 5 6 7 8, 4 5 6 सॉरी 2 2 4 5 6 और 1 ये 7, यहाँ क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 7707। कुल कितने टिकट बेचे उसने, 7707 टिकट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुल टिकटों की संख्या, लिख लेते हैं कुल टिकटों की संख्या 7707 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है और उसे कितने और रनों की आवश्यकता होगी। यहाँ शेखर क्या एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वह अभी तक 6980 रन बना चुका है, पर उसे कितने रन बनाना चाहता है, वो पूरे 10,000 रन पूरे बनाना चाहता है। तो हमें उसे और ये 10,000 पूरा करने के लिए उसे कितने रनों की आवश्यकता चाहिए, ये पूछा गया। तो ये निकालने के लिए हम 10,000 में से अभी तक जो बना चुका है रन उसको माइनस कर देते हैं। तो ये निकल जाएगा कि उसे और कितने रन बनाना है
10,000 रन पूरे करने के लिए। तो हम यहाँ पे करेंगे हल। तो देखते हैं शेखर द्वारा बनाए गए कुल रन कितने हैं। यहाँ लिखते हैं शेखर द्वारा बनाया गया कुल रन कितने हैं, रन 6,980। अब वो कितने रन पूरा बनाना चाहता है, 10,000। तो वह रन पूरे करना चाहता है, वह रन पूरे करना चाहता है कितने, 10,000। तो उसे कितने रनों की आवश्यकता है, लिख लेते हैं रनों की आवश्यकता। रनों की आवश्यकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 में से हम 6,980 माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, अब हम इन दोनों को घटा लेते हैं। तो यहाँ 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ पे कुछ 0 है तो इससे उधार लेगा तो कितना बन जाएगा, इससे उधार लेगा तो 10 होगा, यहाँ पे इससे उधार लेगा तो यहाँ पे क्या 9 बच जाएगा, यहाँ 10, ये इसको उधार देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9, 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 9 गया तो 0। अब यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ 3,020 आ जाएगा। ठीक है, उसे कितने रन चाहिए, 3,020 रन। तो यहाँ पे लिख लेंगे शेखर को 10,000 रन बनाने के लिए 3,020 रन चाहिए। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। थर्ड क्या बोला है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। इसमें बताना है कि इसमें हम देख लेते हैं कि मान लो कि 2 प्रत्याशी है, ठीक है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी कुछ कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। तो ये क्या है, 2 प्रत्याशी, ये सफल प्रत्याशी है, सफल, ठीक है, और ये क्या है, प्रतिद्वंदी, ठीक, प्रतिद्वंदी, ठीक है। अब ये प्रतिद्वंदी है, ये प्रतिद्वंदी है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या बोला है, सफल ने कितने मत प्राप्त किए हैं, 5,77,500, और प्रतिद्वंदी ने कितने प्राप्त किए, 3,48,700। तो इसने क्या बोला है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, मतलब इससे कितने मत से चुनाव जीता। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इससे इसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये सफल वाले ने कितने मतों से जीत प्राप्त की। ठीक है, तो यहाँ हम निकालते हैं हल। तो यहाँ लिखेंगे सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किए मत, कितने मत प्राप्त किए हैं, 5,77,500। ठीक है, अब प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए 3,48,700। अब सफल प्रत्याशी द्वारा चुने सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता, कितने मत से जीता, ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। तो हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया,
2,28,800 मतों से उसने जीत प्राप्त की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रत्याशी ने 2,28,800 मतों को जीता। 800 मतों से जीत प्राप्त की। यहाँ क्या बोला, चुनाव कितने मतों से जीता। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। उसने क्या बोला है, प्रथम सप्ताह मतलब पहले सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में मतलब जून के ही महीने के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, हमें बताना। दोनों सप्ताह कर मिलाकर कुल कितनी बिक्री हुई। फिर बोला है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, फिर बताना है दोनों में से किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, फिर बताना है कितनी अधिक हुई। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे प्रथम सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य। प्रथम सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य कितना मूल्य है, 2,85,891 रुपये। अब यहाँ पे क्या है, दूसरे सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य। बिकी पुस्तकों का मूल्य कितना है, 4,768 रुपये। अब हम दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर बिकी पुस्तकों का मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालते हैं दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर बिकी पुस्तकों का मूल्य। बिकी पुस्तकों का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा 285,891 प्लस 400,768। अब इनको प्लस करते हैं हम, तो 8 1 9 9 6 15 का 5 हासिल का 1 7 और 1 हासिल 8 8 और 8 16 16 का 6 हासिल का 1 5 और 1 6, ये 8 ऐसे आ जाएगा, 4 5 6 कितना आ गया 6,86,659। अब हमें क्या बोला है, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। हमें देखना है दोनों सप्ताह में बिक्री दोनों में से किस में अधिक हुई। दोनों में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, तुलना करेंगे। तो देखते हैं हम पहले सप्ताह में क्या है, 2,85,891 और दूसरे सप्ताह में क्या है 4,768। अब दोनों में से देखेंगे कौन बड़ा है। अब दोनों में से कौन बड़ा है, 4 लाख है, क्योंकि सब में अंक कितने हैं 6 6 हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे फर्स्ट संख्या कितनी, इसमें 4 है, इसमें 2, तो यही बड़ा है। तो हम क्या होगा, दूसरे सप्ताह का अधिक है पहले सप्ताह से। देखेंगे हम यहाँ पे दूसरे सप्ताह में अधिक पुस्तकें बेची गई पहली सप्ताह के मुकाबले। ठीक है, अब पूछा है कितनी अधिक बेची गई। कितनी अधिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे सप्ताह में बेची गई पुस्तकों के मूल्य से पहले हफ्ता में बेची गई पुस्तकों का मूल्य घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा कितनी अधिक पुस्तकें बेची गई। तो हम यहाँ हम निकाल लेते दूसरे सप्ताह में। दूसरे सप्ताह में
बिकी पुस्तकों का मूल्य, बिकी पुस्तकों का मूल्य माइनस प्रथम सप्ताह में बिकी पुस्तकों का मूल्य। अब दूसरे सप्ताह में कितनी है, 4,768 माइनस 2,85,891। अब इसको घटा देते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 1,14,877 रुपये। इतनी अधिक बेचे, ठीक है, इतने अधिक रुपए उसकी अधिक बिक्री हुई।